हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासिक कॉइन हॉबी। तारीख है 27 जून 2025। आज हम इस वीडियो में एक रेयर कॉइन की बात करेंगे और आप लोगों को उसके बारे में पूरी जानकारी भी देंगे और फ्यूचर में उस कॉइन का क्या हो सकता है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करता हूँ। तो ये जैसे ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, ये है कॉपर निकल का और ये कॉइन जो है 1992 से लेकर 2004 तक बने थे। मतलब ये 5 रुपीज़ का जो ये कॉपर निकल का कॉइन होता है, ये 1992 से लेकर 2004 तक के ये मतलब ढलाई किए गए थे, मिंटिंग हुए थे ये। और ये 3 मिंट से आया हुआ था, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। और ये जो कॉइन है इसका जो मेटल था कॉपर निकल का था और इसका जो वेट है ये 9 ग्राम का आता है। ये कॉइन की जो वेट होती है ये 9 ग्राम की होती है और इसका जो ये साइज़ होता है वो 23 mm का होता है और शेप इसका सर्कुलर होता है। ठीक, और ये 3 मिनट से इसकी ढलाई हुई थी। तो 1992 से 2004 तक में जो भी कॉइन है हम उसकी तो बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये 2004 के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है ना। तो 2004 का जो ये कॉइन है ये 3 मिनट से बने हैं, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। तो ये मेरे हाथ में जो कॉइन है ये मुंबई मिंट से है। ये जो मिंट मार्क दे रहे ये डायमंड मिंट मार्क है। और थोड़ा सा आप लोगों को मैं मिंट मार्क की भी जानकारी दे देता हूँ। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने इस फील्ड में कलेक्शन पहले से करते हैं उनको तो मिंट मार्क वगैरह सब पता होता है। तो जो लोग नए हैं इस फील्ड में जुड़े हुए या जो लोग शौकिया तौर पे वीडियो वगैरह देखते हैं तो उनको कॉइन्स में जो मिंट मार्क होती है, मतलब जहाँ से कॉइन बनता है जिस टकसाल से, उस टकसाल का अपना एक ना निशानी होती है। तो आज मैं निशानी पे आप लोग को बताता हूँ। हमारे जो इंडिया में 4 जगह से कॉइन बनता है। ठीक है, सबसे पहला बनता है मुंबई। तो मुंबई से जो बनता है उसकी जो निशानी होती है वो डायमंड होती है। डायमंड मतलब ईयर के नीचे जो छोटा सा निशान दिख रहा है उसको डायमंड बोलते हैं। डायमंड का मतलब है कि आप लोग बर्फ़ी देखते हो ना, मिठाई जो होती है बर्फ़ी के शेप का ये डायमंड है। अगर डायमंड किसी कॉइन के ईयर के नीचे अगर बना है तो समझ लीजिए कि ये बॉम्बे मिंट से बना हुआ है कॉइन। ठीक है, तो ये बॉम्बे मिंट से आपको डायमंड निशानी होती है। और हैदराबाद से जो होता है उसका ईयर के नीचे स्टार बना होता है। मतलब स्टार बना रहेगा अगर कोई भी कॉइन के ईयर के नीचे तो समझ लीजिएगा कि मतलब वो हैदराबाद से बना हुआ है। और अगर यहाँ अगर ईयर के नीचे अगर गोल्ड डॉट बना रहेगा, एकदम राउंड गोल्ड डॉट आता है, वो अगर बना रहेगा तो समझ लीजिएगा वो नोएडा का है, वो नोएडा टकसाल से बना हुआ है। ठीक है, और अगर मिड मार्क के नीचे अगर कुछ भी नहीं बना हुआ है, प्लेन है, तो समझिएगा कि कोलकाता मिंट से बना हुआ है। ठीक है, तो हमारे इंडिया, हमारे भारत देश में 4 जगह कॉइन्स वगैरह छपते हैं, बनाए जाते हैं। तो चारों जगह की मैंने आप लोगों को मिंट मार्क के बारे में बता दिया हूँ। ठीक है, तो ये जो 5 रुपये कॉपर निकल का है ये 3 मिनट से बना हुआ है। ये मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। तो ये जो मेरे हाथ में कॉइन है ये मुंबई मिंट से डायमंड शेप में इसका मिड मार्क है। और ये 2004 में लास्ट इशू है। 2004 में कॉपर निकल का कॉइन ये लास्ट बना। उसके बाद 2005-2006 में 5 रुपीज़ आई नहीं है। 2005 और 2006 में 5 रुपये बना ही नहीं। फिर उसके बाद 2006 से बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, नहीं 2006 में 2007 से। हाँ, तो ये 2-3 साल कॉइन बना ही नहीं। उसके बाद फिर 5 रुपये का जो कॉइन है फिर 2007 से बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, तो ये हम 2004 की बात कर रहे हैं आज। तो ये 2004 का जो बॉम्बे मिंट का कॉइन होता है ये कॉमन कॉइन है। मतलब इसका जो यूएनसी में
अगर प्राइस है तो समझ लीजिए 50 रुपये से लेके 100 रुपये के आसपास इसका प्राइस हो सकता है यूएनसी कंडीशन में। हाँ, क्योंकि मुंबई मिंट से कॉमन में आता है, इसके वजह से अगर JMUNC कंडीशन में है तो ये आपको समझ लो 50 से 100 रुपये तक ये आपको दिला सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग को बताता हूँ ये 5 रुपीज़, ये है, ये भी 5 रुपीज़ है 2004, ये है कोलकाता मिंट। ठीक है, ये सब मैं मेरे कलेक्शन में ऑलरेडी मेरे पास ये हर कॉइन मेरे पास कलेक्शन में, खुद भी एक कलेक्टर हूँ और जो भी कॉइन मेरे पास नहीं रहता तो कोशिश मैं ये करता हूँ कि मेरे पास जो कॉइन नहीं है उसको मैं लेने की कोशिश करता हूँ। तो ये सब जो कॉइन है ऑलरेडी सब मेरे खुद के कलेक्शन में रखे हुए, तो मैं आज आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 5 रुपीज़ का, ये 2004 का कोलकाता मिंट का, देखिए ना इसके नीचे कोई भी निशान नहीं है, ये प्लेन है पूरा। तो ईयर के नीचे प्लेन मतलब ये कोलकाता मिंट का है। ठीक है, ये एक स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है, कोलकाता मिंट से जो आता है ये कॉइन, ये समझ लीजिए कि एक स्क्वायर कैटेगरी का है। तो ये कलेक्टेबल कॉइन है, अगर इसको आप कलेक्ट करके रखना चाहो तो रख सकते हो। ये सब स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन, आगे चल के ये भी रेयर हो सकता है। ठीक है, तो समझ लीजिए अभी ये कंडीशन तो समझ लो ये एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का है मेरे पास। तो इसका जो है रेट समझ लीजिए ना कि आपको 30 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच में आप लोगों को देखने मिलेगा। मतलब फाइन कंडीशन में, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, AUNC UNC कंडीशन में जैसा कॉइन का कंडीशन रहेगा उसी हिसाब से कॉइन का प्राइस होता है और रहेगा। तो ये समझ लीजिए 30 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में आपको ये कॉइन का प्राइस मिल सकता है। ठीक है, UNC कंडीशन में अगर है किसी के पास या आप लेना चाहते हो तो समझ लीजिए 250 रुपये से 250 से लेके 300 रुपये में आपको वो मिल सकता है। ठीक है, और ऐसे वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 30 रुपया, 50 रुपया, इससे अच्छी कंडीशन में तो 100 रुपये में मिल सकता है। मतलब 30 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में इसका प्राइस होता है। अपना 2004 कोलकाता मिंट है, ये स्क्वायर कैटेगरी का कॉइन है। ठीक है, तो ये दूसरा कॉइन था। ये तीसरे मिंट का भी बताता हूँ। ये जो 5 रुपीज़ है ये हैदराबाद मिंट का, और ये एक रेयर कैटेगरी का कॉइन है हैदराबाद मिंट से। ठीक है, ये है 2004 हैदराबाद मिंट। ईयर के नीचे देखिए स्टार बनाया, स्टार मिंट मार्क बना हुआ है। तो स्टार मिंट मार्क मतलब हैदराबाद मिंट से। तो ये 5 रुपये का जो कॉइन है 2004 का हैदराबाद मिंट से, वो एक रेयर कॉइन होता है। और ये समझ लीजिए दिन ब दिन इसका प्राइस बढ़ते ही जा रहा है, और आगे भी आप लोगों को अच्छा प्राइस बढ़ते हुए दिखेगा। और जिस किसके भी कलेक्शन में नहीं है इसको आप कलेक्ट करके रखिए, ये आगे चल के आप लोगों को अच्छा रिटर्न देने की पूरी मतलब मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, ये आगे चल के अच्छा प्राइस में मतलब सेल होएगा। 2004 हैदराबाद मिंट। तो ये हैदराबाद मिंट का है, और ये एक रेयर कैटेगरी का कॉइन होता है। तो इसको आप लोग ज़रूर से कलेक्ट करके रखिएगा, जिस किसी के पास से भी आप लेते हो। कंडीशन के ऊपर डिपेंड होता है कॉइन का प्राइस, और आप लोग लेके अपने कलेक्शन में ज़रूर रखिएगा। हाँ, तो ये समझ लीजिए जो इसका प्राइस होता है, अभी मेरे हाथ में जो है ये मान लीजिए एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का कॉइन है। ये समझ लो अगर फाइन कंडीशन में भी अगर ये कॉइन है तो वो भी समझ लो 400 रुपये कम से कम आपको मिलेगा। हल्का फुल्का अगर कहीं कट पिट भी रहेगा फाइन कंडीशन में तो भी कम से कम 400 रुपये आपको मिल सकता है। एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन, या एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में जैसे ये कंडीशन का कॉइन है, समझ लीजिए इस कंडीशन में कॉइन ये आपको 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये के बीच में मिल सकता है। और कॉइन का कैसा है, कोई MRP नहीं होता है। ठीक है ना, तो आदमी की जैसी परचेसिंग होती है, जैसी उसकी खरीदी होती है, उसी हिसाब से वो सामने वाला सेल करता है। तो मैं आपको एक अनुमानित प्राइस बता रहा हूँ, क्योंकि ये कॉइन फील्ड के अंदर जो होता है इसके अंदर कोई भी MRP प्राइस नहीं होता है। ये एक अनुमानित प्राइस हम लोग वीडियो में बताते हैं, थोड़ा सा इसके नीचे भी हो सकता है, थोड़ा सा उसके ऊपर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये समझ लीजिए अगर एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में अगर है 5 रुपीज़ कॉपर निकल 2004 का हैदराबाद मिंट का, तो ये समझ लो आप लोगों को ये 800 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक में आप लोगों को मिल सकता है। अगर आप लोग सेल भी करना चाहते हैं, अगर आप लोगों के पास ये कॉइन हैदराबाद मिंट का है ओरिजिनल कॉइन,
तो ये समझ लीजिए आप लोगों को जो रेट में बता वो रेट आप लोगों को मिल भी जाएगा, ठीक है ना, 800 रुपये से 1200 रुपये के बीच में। हाँ, एक कंडीशन, इस कंडीशन में तो कंडीशन के ऊपर सब खेल होता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत की बात है कि इसके अंदर जेम यूएनसी कंडीशन मिलता नहीं है। 2004 हैदराबाद, मैं तो अभी तक देखा नहीं हूँ किसी के पास यूएनसी कंडीशन का, और मैं बहुत कोशिश में हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं बोल के भी रखा हूँ कि अगर यूएनसी कंडीशन में मुझे कहीं कॉइन मिलेगा तो मैं खुद भी अपने कलेक्शन के लिए लेके रखना चाहूँगा। हाँ, तो यूएनसी कंडीशन में महंगा है क्योंकि यूएनसी कंडीशन जल्दी इसका देखने मिलता नहीं है। ये एक आम सर्कुलेशन कॉइन है, 2000 में ये आम सर्कुलेशन में आ गया था कॉइन। तो ये आम सर्कुलेशन के ही कॉइन ज़्यादा करके 90-95% लोगों को मिलता है। यूएनसी कंडीशन जल्दी मिलता नहीं। यूएनसी कंडीशन में अगर आप लेने को जाते एक ये कॉइन तो समझ लीजिए आपको 3000 से लेके 4000 रुपये के बीच में आप लोगों को मिल सकता है। उसके ऊपर भी मिल सकता है, ठीक है ना, उससे प्लस भी प्राइस हो सकती है। 3000 से लेकर 4000 रुपये के बीच में यूएनसी कंडीशन अगर किसी के पास हुआ, कोई अगर लेना चाहेगा तो, ठीक है ना, तो 3 से 4000 तक का, उसके ऊपर भी जा सकता है। मैं एक अनुमानित प्राइस बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं आप लोगों को एक 5 रुपीज़ की 2004 तीनों मिनट की मैंने आप लोगों को जानकारी दी। इसमें खास करके मुझे जानकारी देना था ये 2004 हैदराबाद मिनट का, कि आप लोगों के पास अगर नहीं अपने कलेक्शन में तो इसको ऐड करके रखिएगा अपने कलेक्शन में। आगे चल के भविष्य में अच्छा कॉइन, अच्छा रेयर कॉइन बन जाएगा। आज भी रेयर है, आगे चल के और भी महंगा होएगा ये, ठीक है। तो अगर मेरा आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी करके रखो कि इस पर मैं आने वाले टाइम में अच्छी से अच्छी कॉइन की मैं आप लोगों को जानकारी दूं, नोट्स के बारे में जानकारी दूं, जिससे आप लोगों को कॉइन और नोट्स के बारे में अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है ना। और अगर किसी की आप लोग मेरे को कमेंट्स में भी भेज सकते हो, अगर कोई कॉइन्स पे आप लोग जानकारी चाहते हो या किसी नोट पे जानकारी चाहते हो तो मेरे को कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी भी आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है ना। आप लोगों को मेरे चैनल पे एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन, मतलब 1 से 3 दिन के बीच में आप लोगों को कोई ना कोई एक कॉइन्स पे या नोट्स पे इस पे आप लोगों को जानकारी मैं देते रहूँगा, ठीक है ना। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।